गुड मॉर्निंग एवरीवन। विजय, सरिता, याचना, पुष्पा, चलिए बेटा, पूजा। एक बात बताइए बेटा, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? जल्दी बताइए, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा। तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले एक नोट करके एक पॉइंट लिखना बेटा। देखिए, साउंड वाले चैप्टर में एक नोट करके लिखने एक चीज बताता हूं। देखिए, आपके पास टू साउंड्स हैं। आपके पास दो ध्वनि हैं। दोनों के पास क्या है बेटा? दोनों की सेम पिच है। सेम पिच है। समान सुर है और सेम लाउडनेस है। इनको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे अलग करेंगे? समान प्रबलता है। तो बेटा इनको तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना। दो साउंड है, दोनों की सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, और दोनों को हमें पहचानना है, दोनों को सेपरेट करना है। मतलब कैसे पहचानेंगे दोनों को, अलग अलग कैसे पहचानेंगे? तो बेटा वैसे तो सुनकर तो आप पहचान नहीं पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि सुनने में तो सेम पिच होने का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। सेम पिच होने का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी सेम है। और लाउडनेस सेम होने का मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है ना। तो हम इनको क्या कर सकते हैं बेटा, इनके हम इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से क्या करते हैं, आपने कभी जैसे हॉस्पिटल में आपने देखा होगा ग्राफ चलते हैं, ईसीजी वगैरह ये सब देखे हुए ग्राफ चलते हैं, ठीक है, ग्राफ बनते हैं उसके अंदर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर। उसी तरीके से क्या होता है बेटा, इसको हम ग्राफ से पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? ग्राफ से पता कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट के अंदर ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो लिखोगे, दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, दे कैन बी distinguished by, they can be distinguished by, they can be distinguished by waveform और टिम्बर, और टिम्बर। इन्हें गुणता के आधार पर, इन्हें गुणता के आधार पर अलग किया जा सकता है। इन्हें गुणता के आधार पर अलग किया जा सकता है, ठीक है बेटा। हाँ, फर्स्ट स्लाइड है। अब हमारा लास्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। कल आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी बेटा, ठीक है बेटा, कल आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसका कुछ चैप्टर तो हो गए हैं केमिस्ट्री के हमारे। हाँ, मैग्नेटिज्म कराएंगे बेटा, मैग्नेटिज्म कराएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आज कर लेते, मैग्नेटिज्म कल कर लेंगे। छोटे छोटे चैप्टर हैं दोनों। जो असली
असलियत में जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म होता है वो सब तो है ही नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है ना। आपके सिलेबस में तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन भी नहीं दे रखी कहीं, ठीक है ना। लेकिन हम फिर भी थोड़ा बहुत उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद मैग्नेटिज्म देखेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, चलिए बेटा, पहले फिर भी हम फिर भी पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? विद्युत धारा। कुछ बेसिक्स आप लोगों को आने चाहिए बेटा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, उसी लेवल का पढ़ेंगे हम, ज्यादा टिपिकल लेवल का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उस लेवल का आपके पेपर में आता ही नहीं, तो कोई जरूरत नहीं। क्या बहुत कम टॉपिक बताते हैं सर? मतलब मुरारी बेटा, आपको तो बहुत ज्यादा दिक्कत है बेटा, सीरियसली। या तो अपनी बात को खुलकर बोलिए। सरिता जी अभी तो सो रही है, अभी मेरा बेबी बेटा इतना बड़ा नहीं हुआ ना कि जो उसको अच्छे से दिखा सके। मुरारी बेटा सुधर जाइए, ये सीटेट का बैच है। आप सोचते हो सीटेट के बैच से हम सुपर टेट भी कवर कर ले, है ना, केवीएस भी कवर कर ले, एसएससी भी कवर कर ले, यूपीएससी भी कवर कर ले, एनडीए भी कवर कर ले, सीडीएस भी कवर कर ले, सब कवर कर ले। तो बेटा साइंस स्पेशल लीजिए, आपको ज्यादा टॉपिक पढ़ने हैं, आउट ऑफ सिलेबस आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम थोड़ी निकालना है, आपको एग्जाम थोड़ी निकालना, आपको प्राइवेट टीचर बनना है ना, प्राइवेट टीचर बनना है। प्राइवेट टीचर बनने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, यही चाहते हो ना आप। बेटा मेरे बेबी का नाम नायरा है। हाँ रजनी सही कह रहा हूँ, वो यही चाहते हैं कि इसी में साइंस स्पेशल हो जाए। बेटा ये बैच जिस चीज के लिए है, बेटा एक बार बताओ, आपको सीटेट देना है, जब सीटेट का बैच है तो सीटेट का पढ़ाएंगे ना, सीटेट में एसएससी का थोड़ी पढ़ा देंगे, ठीक है। टारगेट बैच है, टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। मैंने तो फिर भी आपको देखो, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ाई, जो क्वेश्चन पूछे गए, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक है ना। अच्छा एक बात बताइए, एक लेंस का क्वेश्चन हो रहा है, एक मिनट देखिए, एक लेंस का क्वेश्चन पूछता हूँ, सुनिए, देखिए आपके काम आएगा। एक लेंस का क्वेश्चन है, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, सुनिए सुनिए, आपने याद है, मुझे याद आ गया क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, इसका काम क्या होता है सुनिए, स्टार्ट कर, करंट इलेक्ट्रिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज याद आ गई, सुनिए। कॉन्वेक्स लेंस है, एक मिनट अच्छे से करता हूं, एक चीज बताता हूं, बहुत बढ़िया चीज है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या करता है बेटा, जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं, ये लाइट रेज आ रही हैं, ये क्या करता है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कराता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कॉनकेव मिरर के साथ मैच करती है ना, कॉनकेव मिरर के साथ, अवतल दर्पण के साथ। अवतल दर्पण क्या करता था बेटा, अवतल दर्पण क्या करता था, जितने भी पैरेलल रेज आ रही है उन्हें फोकस पर इकट्ठा कर देता था। क्या कर देता था, फोकस पर इकट्ठा कर देता था। हाँ, तो इसको क्या बोलते बेटा, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। तो कन्वेक्स लेंस का दूसरा काम क्या होता है, सॉरी दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। ये तो आपने उसमें भी पढ़ा, ये तो मैंने आपको आई का टॉपिक पढ़ाया होगा, जब भी देखा होगा आप लोगों ने यूट्यूब पर। अभिसारी शक्ति,
ठीक है। अगर हम इसको उठाकर बेटा, इस लेंस को उठाकर मान लीजिए किसी लिक्विड में डाल दिया, फॉर एग्जांपल पानी में डाल दिया, ठीक है ना, कोई लिक्विड है इसके अंदर, हमने इसको डाल दिया, ठीक है। जनरली वाटर की बात करते हैं, तो जब आप इस लेंस को इसमें डालोगे ना, तो इसका नेचर अपोजिट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? इसका नेचर अपोजिट हो जाएगा। अब ये जो है ये किसकी तरह काम करेगा? कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगा, अवतल लेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। ठीक है ना। और अगर कॉनकेव लेंस जो होता है, ये क्या करता है? ये रेज को पैरेलल करता है, ये रेज है, ये इनको पैरेलल कर देगा, तो ये था डाइवर्जिंग लेंस। ये है कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, ये था उत्तल लेंस, और ये है बेटा अवतल लेंस। अब ये सीटेट में इस टाइप के क्वेश्चन आए, देखिए क्या लेवल है। एक दो क्वेश्चन ऐसा आता है बढ़िया लेवल का, इसको दूसरा नाम होता है बेटा इसका डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। इसको उठाकर लिक्विड में डाल दीजिए, इसको लेंस की बात कर, लेंस को उठाकर इसमें डाल दोगे तो इसका नेचर बदल जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। नोट करके डर लिखिए जल्दी। डिमिनिश्ड मतलब होता है बेटा छोटी इमेज, बेटा मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखिए बेटा, अब ये जो लिक्विड लिया है, अगर हम इसको एक, मैं इसको और थोड़ा सा जनरली करता हूं, ये जो लिक्विड होना चाहिए ना बेटा, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होना चाहिए। लिक्विड ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लीजिए, ये ज्यादा बेटर है, तो इसका नेचर चेंज होगा। अगर यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ मान, तो इसका नेचर चेंज नहीं होगा। वॉइस ब्रेक हो रहा है, एक मिनट बेटा, मैं बैटरी चेंज कर लेता हूं एक बार, ये लाइन लिखकर, लिक्विड ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अधिक अधिक अपवर्तनांक वाला द्रव, ठीक है बेटा, ये कंडीशन है, ये ध्यान रखना। वॉइस ठीक है? ब्रेक हो रहा अभी भी बताइए, अगर ब्रेक हो रहा है तो मैं चेंज करता हूं बेटा, बैटरी चेंज करता हूं, जल्दी बताइए।
बेटा वो नोट सेक्शन में किसी दूसरे बैच के नोट्स अपलोड है, ठीक है ना, वो आपके लिए एक फायदेमंद चीज है। आप दूसरे एग्जाम को अगर देने हैं तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सरिता जी, लाएंगे कभी अभी। ठीक है, चलिए बैटरी चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया चीज थी जो मैंने आपको बताई, ध्यान रखना इसको। ये ध्यान रखना, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए बेटा। जिस लिक्विड के अंदर आप डिप कर रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तभी ये काम होगा, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि फोकल लेंथ का रिलेशन होता है, ये फोकल लेंथ वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, साउंड कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है बेटा? देखिए, साउंड जो होती है, अगर हम एयर मीडियम के फैक्टर से डिफाइन है, अगर साउंड एयर से पास होगी तो बेटा वो डिपेंड करती है आपकी, एक मिनट रुक, हाँ, वो डिपेंड करती है बेटा डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है। ये है, मैं खुद, चलिए, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। जब भी कोई चार्ज फ्लो करता है, या बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो लिखोगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as the rate of flow of charge, the rate of flow of charge is known as electric current। देखो, सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर निकाले थे ना लास्ट ईयर, उसमें क्या है, टॉपिक थोड़े से एक्स्ट्रा दे रखे थे, इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी को बेटा थोड़ा सा लेवल बढ़ा के करेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के करेंगे। कोई नहीं, कल परसों परसों पूरा हो जाएगा, इस 2 दिन क्लास ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन पूरा अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे बेटा जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं हुए, लेकिन उस टाइम पर मुझे क्लास में डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि सैंपल पेपर में वो आपके मेंशन कर रखे थे लास्ट ईयर। ठीक है, तो लिखो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। लिखोगे आवेश के बहने की दर को,
आवेश के, नहीं तो वैसे पेपर में तो आते नहीं बेटा, चलिए देख लेते हैं। आवेश के बहने की दर को, आवेश के बहने की दर को, आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा, आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, आईसी इसको हम लिखते हैं बेटा, ये क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। चार्ज को बेटा हम क्यू से लिखते हैं, टाइम को टी से, तो क्यू इज इक्वल टू आ गया आई टी, छोटा क्यू लिख लेते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, देखिए इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, एक तो होती है एम्पियर, एक क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम्ब, और टाइम की सेकंड, तो कूलम्ब पर सेकंड। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, मैंने आपको बताया भी था, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश मात्रा है। नहीं बेटा, मुझे आप लोग दिखते नहीं, बस आपके कमेंट्स दिखाई देते हैं, तब नहीं होगा रजनीश बेटा। अगर रिफ्रैक्ट, एक बात बताओ रजनीश बेटा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, इक्वल हुआ, तो लाइट का रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो लेंस का कोई मतलब ही नहीं। यह एक अदिश मात्रा है, यह एक अदिश मात्रा है, यह एक अदिश मात्रा है। बेटा टीजीटी साइंस के लिए ये वाले नोट्स काम नहीं आएंगे, ठीक है ना, उसके लिए अलग बैच होता है। आप लोग सीटेट में और आप एक बात खुद सोचिए, सीटेट और टीजीटी क्या सेम है, डिफरेंट है ना, लेवल भी डिफरेंट है, तो कैसे हेल्प आ जाएगी, वो टोटली कॉन्सेप्ट डिफरेंट है वहां। ठीक है, चलिए अब बेटा बीच में से कमेंट ना करें, ट्यूनिंग खराब हो जाती है, जो बताने वाला था ना वो चीज हट जाती है। अब हमेशा ध्यान रखना, करंट हमेशा क्लोज्ड लूप में फ्लो करेगा, ठीक है ना, करंट हमेशा तभी फ्लो करेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो इसके सर्किट के बारे में अभी पढ़ाऊंगा, तो लिखोगे इट ऑलवेज फ्लो इन ए क्लोज्ड लूप। यह हमेशा बंद परिपथ में बहता है। आई इलेक्ट्रिक करंट को बोलते हैं, आई इलेक्ट्रिक करंट है। यह हमेशा बंद विद्युत परिपथ में बहता है, यह हमेशा बंद विद्युत परिपथ में बहता है, यह हमेशा बंद विद्युत परिपथ में बहता है। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, ठीक है, वो जो पूछे भी गए हैं काफी बार। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ,
देखिए बेटा, ये बैटरी है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेटा हम स्विच। ये है, ये जो है ये स्विच है, ये है ओपन स्विच। ओपन स्विच को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। ये क्या है आपका ओपन स्विच, और इसको बोलते हैं ओपन की, दूसरा नाम होता है की। मीन्स ये सर्किट यहां से टूटा हुआ है, ये सर्किट क्या है यहां से टूटा हुआ है, ठीक है ना। ये डॉट लगाने का मतलब ये सर्किट, ये यहां से, ये तार यहां से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड स्विच, ठीक है, या क्लोज्ड की। ठीक है, ये है बल्ब आपका। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर क्या हो, बैटरी हो, ठीक है ना। ये कोई अप्लायंस है, बल्ब भी हो सकता है, ट्यूब भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये बोल देते कोई अप्लायंस होगी, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। डेफिनेशन तो लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये सर्किट नंबर फर्स्ट है, ये सर्किट नंबर सेकंड है। बैटरी की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, चलिए, बैटरी की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, जितना करंट वो देती है, इसने करंट दिया आई, इसको इतना करंट दूसरे एंड से वापस चाहिए, ठीक है ना। तुम उसी इंसान को पैसे उधार दोगे जहां से तुम्हें वापस आने के चांसेस होंगे। ठीक है, क्या बता रहा था, हाँ। तो बैटरी की प्रॉपर्टी होती है, जितना वो करंट एक एंड से देती है, उसे दूसरे एंड से उतना करंट वापस चाहिए, ठीक है। अगर उसे करंट मिलेगा तो वो करंट देगी, अदरवाइज नहीं देगी। तो यहां पर बैटरी ने करंट दिया बेटा आई, ठीक है, करंट यहां से पास हुआ, यहां से पास हुआ, लेकिन यहां पर आने के बाद तो ये सर्किट टूट गया, तो यहां तक पहुंच नहीं पाया। तो इस सर्किट में क्या होगा बेटा, करंट फ्लो नहीं करेगा, और इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो जो पहले वाला सर्किट नंबर 1 है, करंट फ्लोज, करंट डज नॉट फ्लो। अरे उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। पहले में लिखोगे करंट डज नॉट फ्लोज, इसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी, करंट डज नॉट फ्लो, इसमें विद्युत धारा बहती है, इसमें विद्युत धारा बहती है, ठीक है ना। अब स्विच के बारे में बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। इसी में देखिए, स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट को ऑन या ऑफ करता है। स्विच को हिंदी में स्विच ही बोलते हैं। तो स्विच की हेल्प से ही हम सर्किट को ऑन कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमने स्विच को क्लोज किया तो सर्किट क्या हो गया, हमारा ऑन हो गया। स्विच को ओपन रखा तो स्विच हमारा ऑफ हो गया, ठीक है। बेटा आपकी तरफ से सुधा, बेटा आपकी तरफ से दिक्कत है, वॉइस ब्रेक हो रही है, तो मेरी तरफ से दिक्कत होती तो सभी को होती ना बेटा, ठीक है। तो लिखोगे ए डिवाइस, ए डिवाइस विच ओपन और क्लोज द, ओपन और क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन
और क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो वह यंत्र जो विद्युत परिपथ को खोलता या जोड़ता है, खोलता या जोड़ता है, स्विच कहलाता है। स्विच कहलाता है। स्विच कहलाता है। स्विच कहलाता है। ठीक है। अब बेटा दो चीजें, स्विच के दो ही काम है, या तो ये सर्किट को ओपन करेगा या क्लोज करेगा। ठीक है, क्या करेगा? तो सर्किट को ओपन करेगा या क्लोज करेगा। तो ओपन करने के लिए, ओपन कब होगा? जब बेटा यहां पर इंसुलेटर होंगे। ठीक है ना। अगर यहां पर आपने कोई इंसुलेटर लगा दिया, इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, विद्युत धारा नहीं बहती। जैसे रबड़ लगा दो, रबड़ लगा दो इन दो तारों के बीच में। ठीक है ना, ये तार है बेटा और कुछ नहीं है, ये तार है। इन तारों के बीच में रबड़ लगा दो, ठीक है ना, लकड़ी लगा दो, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो स्विच जो होता है ओपन कंडीशन में कब होगा? ओपन कंडीशन में कब होगा बेटा? जब हम स्विच में क्या यूज करेंगे? स्विच के रूप में इंसुलेटर्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इंसुलेटर्स का, प्लास्टिक जैसे। ठीक है, तो आगे लिखोगे to open the switch, to open the switch, insulators are used। to open the switch, इंसुलेटर, अभी डेफिनेशन लिख, सब्सटेंस भी एग्जांपल भी लिखवा दो। इंसुलेटर आर यूज्ड, इंसुलेटर्स आर यूज्ड। स्विच को खुला रखने के लिए, स्विच को खुला रखने के लिए, स्विच को खुला रखने के लिए कुचालक का प्रयोग किया जाता है। स्विच को खुला रखने के लिए, स्विच को खुला रखने के लिए कुचालक का प्रयोग किया जाता है। कुचालक का प्रयोग किया जाता है। टू क्लोज द स्विच, टू क्लोज द स्विच, टू क्लोज द स्विच conductors are used, conductors are used। स्विच को बंद करने के लिए, स्विच को बंद करने के लिए चालकों का प्रयोग किया जाता है। स्विच को बंद करने के लिए चालकों का प्रयोग किया जाता है। स्विच को बंद करने के लिए चालकों का प्रयोग किया जाता है। स्विच को बंद करने के लिए चालकों का प्रयोग किया जाता है। क्लोज और ओपन क्यों करेंगे? मोबाइल चार्ज करना है। उल्टा क्या होगा? ठीक लिखा है। क्लोज करने का मतलब ये वाला क्लोज कह रहा हूं बेटा मैं, ये सर्किट क्लोज हो जाएगा। अरे उल्टा नहीं हुआ बेटा आप लोग। हम क्लोज और ओपन क्यों करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट हमें फ्लो कराना बेटा। ठीक है, लाइट ऑन करनी है, लाइट ऑन करनी है ना आपको, लाइट चाहिए। लाइट कब आएगी? जब करंट फ्लो करेगा। करंट कब फ्लो करेगा? जब सर्किट आपका क्लोज होगा। सर्किट को क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्विच को बंद करना पड़ेगा। ये ऑफ ऑन का, ये बंद का मतलब वो ऑफ ऑन नहीं है, समझ रहे हो? ऑन ऑफ, अगर आप यहां ऑन ऑफ देखोगे तो ये ऑन कंडीशन है, ये ऑफ कंडीशन है। अगर आप देखो ये ऑन कंडीशन है और ये वाली कंडीशन ऑफ कंडीशन है। अगर वो इस ऑन और ऑफ पर जा रहे हो तो आप, मैं तो इस सर्किट को बंद करने के लिए, सर्किट को बंद करने की बात हो रही है। ठीक है बेटा विजय, चलिए बेटा, वॉल्यूम में कोई इश्यू आ रहा है क्या? बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए अब इस पर अभी आगे बात करते। अब क्या होता है, अब सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम, चलिए उसको तो हम फ्यूज वायर में ही देख लेंगे। बिल्कुल स्नेहा जी, बिल्कुल मिलवाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बेटा।
अब मैं आपको कुछ सिंबल्स बता रहा हूं, ठीक है, या पहले इसके बारे में देखते हैं। पहले इंसुलेटर के एग्जांपल क्या है, कंडक्टर क्या है, इसको देखते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम ये जो सिंबल्स है, ये कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, ये एक लिस्ट बनाएंगे। चलिए, हेडिंग डालिए बेटा कंडक्टर्स। कंडक्टर्स, चालक, लिखिए दो सब्सटेंस, दो सब्सटेंस, दो सब्सटेंस which passes electricity, those substance which passes electricity, those substance which passes electricity, those substance which passes electricity are known as, those substance which passes electricity are known as conductors। हिंदी में लिखोगे बेटा, वह पदार्थ, वह पदार्थ जो विद्युत को गुजारते हैं, वह पदार्थ जो विद्युत को गुजारते हैं, वह पदार्थ जो विद्युत को गुजारते हैं चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स है बेटा इसका मेटल्स, एक्सेप्ट लेड, एक्सेप्ट लेड, शीशे को छोड़कर सभी धातु, शीशे को छोड़कर सभी धातु, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं बेटा, मेटल से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है। तो मेटल अब आपको पता ही होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पढ़ेंगे भी हम मेटल नॉन मेटल, ठीक है। पहला चैप्टर ही वही पढ़ेंगे शायद, अब मतलब केमिस्ट्री का में कुछ चैप्टर तो हो चुके हैं, अब जब हमारी क्लास स्टार्ट होंगी तो मेटल नॉन मेटल ही शायद मोस्ट प्रोबेबली उसी से स्टार्ट करेंगे। दूसरे होते बेटा इंसुलेटर, इंसुलेटर, कुचालक, ठीक है। देखिए तो लिखोगे दो सब्सटेंस, दो सब्सटेंस, दो सब्सटेंस which does not pass, those substance which does not pass electricity, those substance which does not pass electricity are known as, are known as, those substance which does not pass electricity are known as insulator, are known as insulator। लिखोगे वह पदार्थ, वह पदार्थ जो विद्युत को, हाँ जी बेटा नितिन, चलिए, हाँ, वह पदार्थ, वह पदार्थ जो विद्युत को नहीं गुजारते, वह पदार्थ जो विद्युत को नहीं गुजारते कुचालक कहलाते हैं, कुचालक कहलाते। पूजा जी आपकी तरफ से साउंड का इशू है, क्योंकि बाकी बच्चों ने बता दिया उनको कोई इशू नहीं है। तो होता तो सबको होता मेरी तरफ से, ऐसा नहीं कि एक को हो रहा एक को नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए बेटा, रबड़ हो गया, जैसे रबड़ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, वुड हो गई, लकड़ी हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पहचान कर लोगे। हाँ, जो बिजली गिरती है वो बता देंगे बेटा कैसे गिरती है।
बिजली कैसे गिरती है? बादलों में चार्ज इकट्ठा हो जाता है, जब बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है तो वो लीक करना स्टार्ट करता है, जब वो चार्ज लीक होता है तो बिजली गिरती है। ये है। ठीक है बेटा कीर्ति, कराऊंगा वो भी बताऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना, लिखवाऊंगा वो सब। ठीक है हाँ। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में सीटेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये की है बेटा, देखिए अब मैं आपको बताता हूं, अगर हम की जगह नोट करके देख लीजिए, अब ये जो की है, की जो है बेटा, अगर हम इस की जगह पर, ठीक है, तो आपको बताना ऑन होगा या ऑफ होगा। अगर हमने इस की जगह मान लीजिए आयरन लगा दिया, तो आयरन एक मेटल है, मेटल होगा तो इलेक्ट्रिक करंट को जाने देगा। अगर आपने यहां पर लोहा लगा दिया, अगर आपने यहां पर लोहा लगा दिया, तो लोहा लगाने के बाद, लोहा तो कंडक्टर है, कंडक्टर तो वो क्या कर देगा, इस सर्किट को क्लोज कर देगा। तो ये स्विच किस कंडीशन में आ जाएगा, ऑन में। ऑन का मतलब करंट फ्लो करेगा। तो आयरन जो होगा, आयरन के केस में कौन सी कंडीशन आएगी, ऑन की कंडीशन आएगी। आपने रबड़ ली, रबड़ के केस में कैसी कंडीशन आएगी, ऑफ की कंडीशन आएगी। मुझे बताइए ब्लेड लगा दें, अगर हम ब्लेड, ब्लेड के केस में कैसी कंडीशन आएगी, ब्लेड अगर लगा दें ऑन, बिल्कुल, क्योंकि ब्लेड क्या एक मेटल है, तो इस केस में ऑन। इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, नोट करके डन लिखिए बेटा। ब्लेड के केस में ऑन आएगा बेटा, ऑन। अच्छा, प्योर वाटर क्या होता है बेटा, प्योर वाटर, प्योर वाटर कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है? प्योर वाटर जो होता है वो कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है, ये बताइए। प्योर वाटर को किस में रखोगे? हाँ देख ली, इतना ही जी आता है। हाँ, डिस्टिल्ड वाटर इंसुलेटर होता है, यहां लिख लीजिए बेटा, डिस्टिल्ड वाटर, इसके अंदर फ्री आयंस नहीं होते, डिस्टिल्ड वाटर। जब तो कह रहा हूं एक बार अपने पेपर उठाकर देखो, तब आपको पता चलेगा आपको क्या पढ़ाया है और आपके पेपर का लेवल क्या है, क्या पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये किसने कहा pH 7 है तो इंसुलेटर होगा बेटा, ये कोई pH का कंडक्टिविटी से कोई लेना देना थोड़ी है, ठीक है ना। तो एक टेबल बनाइए, देखिए यहां पर सब्सटेंस, यहां पर उसका सिंबल, ठीक है। तो सबसे पहले साइड में एक चीज लिखता हूं, बैटरी। बैटरी का काम क्या होता है बेटा, बैटरी क्या चीज होती है? बैटरी एक ऐसा डिवाइस होता है बेटा जो क्या करता है, बैटरी क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पूछता नहीं है, 2-3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, 2-3 बार पूछा गया आपसे ये सब, ठीक है ना। सीटेट का पैटर्न फिक्स होता है बेटा, एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप देखना, आप पुराने वाले क्वेश्चन को उठाकर देखो, ठीक है ना, और 2022 वालों देखो, देखो उन्हीं के टाइप से क्वेश्चन मिले, एक दो ही नया क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इसलिए कहता हूं प्रीवियस ईयर कर लो, कुछ नहीं है, नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर कर लीजिए, आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। तो बैटरी लिखिए, बैटरी के बारे में, ए डिवाइस, ए डिवाइस which converts, a device which converts, a device which converts chemical energy into electrical energy,
ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, which converts chemical energy into electrical energy is known as बैटरी। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बैटरी कहलाता है। बैटरी कहलाता है। देखो रेजिस्टेंस ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ये कहीं मेंशन नहीं है, मैं थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए सेल जो होता है ना बेटा, सेल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। बैटरी में क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स को आप जोड़ दीजिए, ये होती है बैटरी। बल्ब को आपने देख लिया, हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये बल्ब का सिंबल होता है। स्विच अगर ऑन है, ऑफ है तो इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, ऑन है तो बीच में डॉट लगा देंगे, ये ऑन कंडीशन होगी। वायर को बेटा हम ऐसे डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब ये तो बताने की जरूरत है ना, बैटरी के अंदर या सेल के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये सब तो नहीं बताना। ठीक है, नोट करके डन लिखिए। पहले मैं आपको वो कराऊंगा जो आपके मतलब एनसीईआरटी में है, उसके बाद देखेंगे एक्स्ट्रा कराना है नहीं कराना, नहीं भी कराएं तो क्योंकि आप बोल नहीं सकते उसमें। ठीक है बेटा, तो इस स्विच को ही आगे हम इसी को कंटिन्यू आगे करते हैं। आपने फ्यूज वायर सुना है? फ्यूज वायर, फ्यूज वायर सुना है? फ्यूज वायर, हाँ जी, फ्यूज वायर सुना है? जल्दी बताइए, क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ बस बेटा क्वेश्चन बनने चाहिए ना, वही तो है। आपने देखा होगा मीटर के पास, ठीक है ना, बोलते कई बार फ्यूज उड़ गया, या मीटर के पास पहले पत्थर टाइप की वो होती थी, उसके अंदर एक बाहर निकालते थे उसको, वहां से सॉकेट में से बाहर निकालते थे, और एक तांबे टाइप से एक तार बंधा होता था, ठीक है ना, वो होता है फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर भी क्या करता है, फ्यूज वायर भी क्या करता है, फ्यूज वायर बेटा बेसिकली करंट को लिमिट करता है, मींस हाई करंट को फ्लो होने से रोकता है, ठीक है ना। वो हमारे अप्लायंसेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। कभी कभी बेटा देखा तो नहीं रेजिस्टेंस से क्वेश्चन, एक बार डायग्राम वगैरह में दिख गया था, चलो कोई नहीं, बता सुन लीजिए। तो फ्यूज वायर पहली बात तो किसका बना होता है ये आपको पता होना चाहिए, टिन प्लस लेड का वो बना होता है। उसका काम क्या होता है, वो करंट को लिमिट करता है, मींस वो हाई करंट को फ्लो होने से रोकता है। एक्सेस अगर एक्सेस करंट आ जाए, बहुत ज्यादा करंट एकदम से आ जाए, तो वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। कैसे ब्रेक करता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वाह बेटा वाह,
एक से एक महान बैठे हैं। शकील बेटा कह रहे सर सेल की इंग्लिश रॉन्ग है सर। मूर्खो, वो जो आप सेल बता रहे हो वो कौन सा सेल बता रहे हो, और ये कौन सा सेल है? एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला सेल नहीं है ये बैटरी बैटरी वाला सेल है, वो जो आप घड़ी में यूज करते हो वो सेल है। हाँ अभी भी होता है, ठीक है। चलिए तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फ्यूज या फ्यूज वायर जो भी है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। या फ्यूज वायर। विद्युत फ्यूज और फ्यूज तार। देखिए बेटा लिखिए, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ इट इज मेड अप ऑफ टिन, एक मेटल का होता है जिसका सिंबल होता है SN, टिन प्लस लेड। यह टिन प्लस, यह टिन प्लस शीशे का बना होता है। लेड को हिंदी में शीशा बोलते हैं। यह टिन प्लस शीशे का बना होता है। यह टिन प्लस शीशे का बना होता है। यह टिन प्लस शीशे का बना होता है। यह टिन प्लस शीशे का बना होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये करंट को लिमिट करता है। तो लिखोगे इट लिमिट्स द, इट लिमिट्स द करंट। यह विद्युत धारा, यह विद्युत धारा के बहुत अधिक मान को बहने से रोकता है। यह विद्युत धारा के, यह विद्युत धारा के बहुत अधिक मान को, बहुत अधिक मान को बहने से रोकता है। यह विद्युत धारा के बहुत अधिक मान को बहने से रोकता है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे बेटा? रेजिस्टेंस के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो? रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो? रेजिस्टेंस प्रतिरोध, प्रतिरोध जो होता है बेटा, इसका काम क्या होता है? ये करंट को बहने से रोकता है। रेजिस्टेंस किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसके अंदर से करंट को बहने से रोकती है, ठीक है। तो एक बात बताओ, पहले हम बात करते हैं ये क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या होता है? जब बहुत ज्यादा करंट आ जाता है ना, ठीक है ना, वो हमारी अप्लायंसेस के पास नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा करंट हम एकदम से अप्लायंसेस को दे देंगे तो अप्लायंसेस हमारी डैमेज हो जाएंगी। तो जैसे बहुत ज्यादा करंट आता है तो उस बहुत ज्यादा हाई करंट की हाई वैल्यू को रोकने के लिए, करंट की हाई वैल्यू को रोकने के लिए इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए या कम? रेजिस्टेंस हर किस बॉडी के पास होती है? रेजिस्टेंस एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो उसके अंदर से करंट को बहने से रोकती है, बस। तो इसका अगर हम इसका रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो ये करंट को ज्यादा रोक पाएगा, ठीक है ना, करंट को ज्यादा रोक पाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा? ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध इसका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अरे टाइटल चेंज कराऊंगा ना, क्लास के बाद चेंज होगा बेटा, अभी रुकिए ना, देख लीजिए। आपको टाइटल की पड़ी है, यहाँ जो चल रहा है उसकी नहीं पड़ी। पता ना कैसे लोग हो आप लोग, कितनी बार तो आपको समझाते हैं, मूर्ख वाली हरकत करने से आप छोड़ते नहीं हो, ठीक है ना। ध्यान कहीं और है। चलिए दूसरा, अरे वो भी बताऊंगा बेटा, राखी एमसीबी क्या है, इसके बाद एमसीबी बताता। आप पेशेंस तो रखते नहीं हो, आप ही पढ़ा लो, आप ही लोग कर लो यार, आप लोगों को आता तो है सब, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना वढ़ना तो है नहीं, ठीक है ना। आप लोगों को तो घर पे काम ही करना है, कपड़े धोने हैं, है ना।
गर्ल्स की जिनकी शादी नहीं, शादी हो जाएगी, जिनकी शादी हो चुकी ऑलरेडी काम कर रही होंगी, खाना बनाना है, ठीक है ना, कपड़े धोने, झाड़ू पोछा करना है, बस बच्चे संभालने, यही आपको करना है। और आपका लक्षण भी यही है जिस हिसाब से आप बात करते हो, ठीक है ना, क्योंकि चल कुछ रहा है, आप किसी और दुनिया में हो, तो क्यों टाइम खराब करते हो बेटा? जब उसी में मजा आ रहा तो उसी काम को कीजिए। आप ये नहीं समझ रहे कि टीचर का फ्लो खराब हो जाता है आपके बीच में इस फालतू बकवास से। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, जिनको जीवन में कुछ करना है, उनका कैरियर तो क्यों आप लोगों की वजह से खराब होता है? बद्दुआएं लगेंगे आप लोगों को उनकी, ठीक है। चलिए, तो जैसे ही हम फ्यूज को जोड़ते हैं तो सर्किट हमारा क्लोज हो जाता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर वो जो तार है, वो तार ही जो सर्किट, जो फ्यूज के अंदर वो तार देखा, वो तार ही क्या करता है? सर्किट को क्लोज करता है, ठीक है ना। वो फ्यूज वायर जो ये सर्किट को क्लोज करता है। अगर ये पिघल जाए, ज्यादा करंट आया, ज्यादा करंट आएगा, तो ये उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो दोनों में टकराव होगा। टकराव से क्या होता है? हीट उत्पन्न होती है, हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट से अगर ये फ्यूज वायर जो है, अगर ये मेल्ट हो गया, अगर ये पिघल गया, तो सर्किट ओपन हो जाएगा। तो करंट फ्लो नहीं करेगा, जिससे हमारी अप्लायंसेस बच जाएंगी, ठीक है। आज भी क्लास है मतलब? प्रज्ञा डेली होती है, आज भी क्लास है, क्या मतलब? वो क्लियर हुआ? तो अब मुझे बताइए, इसका जो मेल्टिंग, इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट जल्दी पिघल जाना चाहिए ना बेटा। जब भी करंट, जब बहुत ज्यादा करंट आ रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो जब रोकेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट से ये मेल्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये मेल्ट नहीं हुआ तो ये फ्यूज वायर कितनी देर तक उसको रोक पाएगा? ये कहेगा ज्यादा देर मैं नहीं रोक पाऊंगा इसको, ठीक है, ज्यादा देर मेरे बस की बात नहीं है, तो ये जल्दी मेल्ट होना चाहिए। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए। तो फर्स्ट, its resistance should be high. Its resistance should be high. इसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। इसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। Its melting point should be low. इसका गलनांक कम होना चाहिए। Its melting point should be low. Its melting point should be low. इसका गलनांक कम होना चाहिए। इसका गलनांक कम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये अब आपसे पूछेगा नहीं, इतना मैं बता देता हूं कि पढ़ा रहा हूं तो पूरा ही पढ़ाओ। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मेन सप्लाई। बताता हूं इसका मीनिंग, विद द मेन सप्लाई। मुख्य सप्लाई के साथ यह हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होना चाहिए। मुख्य सप्लाई के साथ यह हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होना चाहिए। ये पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं है, समझ में आ जाए तो लिख लेना, नहीं आए तो छोड़ देना, मैं समझा भी रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए, मान लीजिए ये है आपकी मेन सप्लाई, घरों में पैरेलल में कनेक्शन होते हैं। ये क्या आपकी अप्लायंसेस हैं, ठीक है ना, ये अप्लायंसेस हैं, ठीक है ना। और ये है मेन सप्लाई, जहां से करंट आ रहा है। और ये है आपका फ्यूज वायर। क्योंकि देखो, जैसे ज्यादा करंट आएगा, जैसे ही ज्यादा करंट आ गया तो ये मेल्ट हो जाएगा तो करंट आगे नहीं जा पाएगा।
तो ये कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस में मूड किया तो बता दूंगा, नहीं अभी प्रोमिस नहीं करता हूँ। सीरीज पैरेलल में वैसे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये पॉइंट आपके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन मैंने आपको फ्यूज पढ़ाया, फ्यूज से जितने क्वेश्चन बनते हैं इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अब आज के टाइम पर क्या हो रहा है बेटा, एमसीबी आया हुआ है, ठीक है ना। जैसे ज्यादा करंट आता है तो एमसी डाउन मार जाती है, ठीक है ना। तो आज के टाइम पर हम इसकी जगह मैक्सिमम जगह किसका यूज करते हैं, एमसीबी का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि कौन बार बार तार लगाएगा, ठीक है। लिखोगे इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज is replaced by electric fuse is replaced by electric fuse is replaced by MCB miniature सर्किट ब्रेकर, ये इसकी फुल फॉर्म है। विद्युत फ्यूज को हटाकर अब एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। लीजिए एक और एक से एक भयंकर करा फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी, पेशेंस नहीं रखनी होती, ठीक है ना। चाय चाय लोग पीते होगे ना आप लोग, चाय पीते हो तो क्या पीते ही ऐसी, मम्मी चाय बन गई लाओ दो जल्दी दो, ऐसे पीते हो, पेशेंस रखते हो ना यार, यहां नहीं रख सकते, ठीक है ना। स्पेलिंग आप चेक कर लेना बेटा, ठीक है। लिखोगे विद्युत फ्यूज को हटाकर अब एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज को हटाकर अब एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज को हटाकर अब एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज को हटाकर अब एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। एमसीबी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत लेपन, देखो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, मान लीजिए कोई मेटल है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम दूसरे मेटल की कोटिंग कराते हैं, ठीक है ना, किसी सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है ना। जब हम किसी दूसरे मेटल की कोटिंग कराते हैं किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जनरली कौन से मेटल का यूज किया जाता है, क्रोमियम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, क्रोमियम का यूज किया जाता है। निकेल का भी यूज करते हैं, मैक्सिमम केसेस में किसका यूज किया जाता है, क्रोमियम का यूज किया जाता है, ठीक है। लिखिए भी नहीं, अभी तक क्या कर रहे थे बेटा, अभी तक क्या कर रहे थे, जल्दी लिखिए। व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आ गया होगा आप लोगों का, है ना। जैसे मैसेज आता है तो ध्यान उधर, सर से तुम दोबारा पूछ लेंगे, है ना, सर तो दोबारा बता देंगे, सुधर जाओ। ठीक है, चलिए तो लिखोगे बेटा डेफिनेशन, द डिपोजिशन ऑफ the deposition of the deposition of a desired metal the deposition of a desired metal on another metal with the help of on another metal with the help of electricity is known as
इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, लिखिए बेटा। एक धातु पर, ऐसे लिखो, विद्युत की सहायता से, विद्युत की सहायता से, विद्युत की सहायता से, विद्युत की सहायता से एक धातु पर, एक धातु पर, एक धातु पर दूसरे धातु का जमना, एक धातु पर दूसरी धातु का जमना, दूसरी धातु का जमना विद्युत लेपन कहलाता है। दूसरी धातु का जमना विद्युत लेपन कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। तो लिखोगे फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यूज तो बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन जो मेन है वो ध्यान रखना। फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन के लिए, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम इज यूज्ड। विद्युत लेपन के लिए, विद्युत लेपन के लिए क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। 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 देखो एक अर्थ, एक आप लोगों को मैं लास्ट में कुछ एक दो टॉपिक बताऊंगा जो ज्योग्राफी में सर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। जो साइंस वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, जिनको मैथ, जिनके पेपर मैथ और साइंस आएगी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। कौन से सर की वीडियो जाकर आपको एक दो टॉपिक्स वहां से करने हैं क्योंकि वो ज्योग्राफी के टॉपिक है, हमारा उसका केमिस्ट्री का कोई लेना देना, फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है उनसे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा लाइटनिंग के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। लाइटनिंग कब होती है बेटा, देखिए हेडिंग डाल लीजिए, लाइटनिंग, बिजली का चमकना। बिजली का चमकना, ठीक है। देखिए क्लाउड्स जो होते हैं ना, ये जो बादल होते हैं बेटा, इनके अंदर क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है। यहां पर क्या होता है बेटा, चार्ज होता है, आवेश होता है, ठीक है ना। तो हर एक क्लाउड की अपनी एक कैपेसिटी है, ठीक है। ठीक है ना, हर एक क्लाउड की क्या है, कैपेसिटी है कि वो कितना चार्ज वो होल्ड कर सकती है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों की कैपेसिटी आप इतना पढ़ सकते हो, इससे ज्यादा नहीं पढ़ोगे, इससे ज्यादा पढ़ोगे तो लूज मोशन लग जाएंगे आप लोगों को, है ना। उसी तरीके से हर किसी चीज की अपनी कैपेसिटी होती है बेटा, ठीक है ना। तो क्लाउड्स की अपनी कैपेसिटी है कि वो इससे ज्यादा चार्ज को होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। आप थंडरिंग बोल लीजिए, नहीं थंडरिंग, थंडरिंग बोल लीजिए, गरजना, वो एक ही बात। तो गरज, बादल गरज रहे, बिजली चमक रही है, वही, ठीक है। तो जो लाइटनिंग होती है बेटा वो किसकी वजह से होती है, जब ये चार्ज क्या करता है बेटा, लीक करना स्टार्ट कर देता है। जब ये चार्ज बादलों से बाहर आना शुरू कर देगा तो इसी को बोलते हैं हम लाइटनिंग, ठीक है। तो लिखोगे इट अकर्स, इट अकर्स, इट अकर्स ड्यू टू, इट अकर्स ड्यू टू, ड्यू टू द लीकेज ऑफ द चार्ज, ड्यू टू, इट अकर्स ड्यू टू द, it occurs due to the leakage of charge, ठीक है। लिखोगे यह चार्ज के लीकेज की वजह से होती है। अर्थिंग का वायर बेटा ग्रीन कलर का होता है सृष्टि, ठीक है ना। चलिए लिखिए, यह चार्ज के लीकेज की वजह से होती है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा, देखो जब बिजली गिरती है तो उससे बचने के लिए, ठीक है ना, बिजली जब गिरती है मतलब अगर हम पर बिजली गिर जाए तो हम डेथ हो सकती है बेटा हमारी,
अरे बेटा लिखो ना, यह चार्ज के लीकेज की वजह से होती है, यह आवेश के यह आवेश के लीकेज होने की वजह से होती है, यह आवेश के लीकेज होने की वजह से होती है। हाँ, हमारी बॉडी पर गिर जाएगी तो बेटा हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा वो घरों पर, कभी आप लोगों ने देखा है सरिया जो होता है उसका कुछ पार्ट हम ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है ना, कुछ पार्ट हम क्या करते हैं ऊपर छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर्स, ठीक है ना। घर की छतों पर देखा होगा आपने, एक कोने में एक सरिया टाइप, स्टील बार टाइप कुछ छोड़ा जाता है। वो किस लिए छोड़ा जाता है, उसका साइंस के अकॉर्डिंग उसका लॉजिक क्या है। अगर मान लीजिए कभी लाइटनिंग हुई, गलती से गिर गई, वो आपके घर पर गिर गई, तो सारे की सारी लाइटनिंग क्या होगी, जैसे गिरेगी उस मेटल से ग्राउंड में चली जाएगी, उस मेटल से पास होके ग्राउंड में चली जाएगी। ठीक है, समझे। तो वो जो लाइटनिंग कंडक्टर्स होता है, देखिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम लाइटनिंग, टू प्रिवेंट फ्रॉम lightning to prevent from lightning conductors are used. Lightning conductors are used. देखो, बिजली को, गिरी हुई बिजली से बचने के लिए, गिरी हुई बिजली से बचने के लिए प्रकाशीय चालकों का प्रयोग किया जाता है, प्रकाशीय चालकों का प्रयोग किया जाता है, प्रकाशीय चालकों का प्रयोग किया जाता है, प्रकाशीय चालकों का प्रयोग किया जाता है। लिखोगे प्रकाशीय चालक अंडरलाइन करके, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, यह तांबे का बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, यह तांबे का बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, यह तांबे का बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, यह तांबे का बना होता है। देखा आप लोगों ने, जब बिजली गिरती है तो बेटा ऐसा बोला जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, और आप जाते हो वही जो आपको मना किया जाता है, पेड़ के नीचे भाग के खड़े हो जाते हो, है ना। यही होता है ना बेटा। कुछ लोगों की वजह से मेरा भी तो दिमाग खराब होता है, सबको नहीं सुनाता बेटा, मैं उन्हीं को सुनाता हूँ, जिसने कुछ किया ही नहीं वो क्यों परेशान होता है। चलिए, ठीक है। अब फिर वही कमेंट्स वैसे पढ़ने नहीं चाहिए, है ना। चलिए, अब मैं जो बता रहा था, क्या बता रहा था, मैं खुद गजनी हो गया। वैसे हाँ, मैं ये बता रहा था कि जब बिजली गिरती है तो बोला जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए, सोनू बेटा कितनी बार बोले, कितनी बार बोले, एक बार बताइए। यह तांबे का बना होता, कितनी बार बोले, आप हर स्टेटमेंट को दोबारा कह रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है यार। चलिए बताइए। तो ऐसा बोला जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि पेड़ के पत्तों से बिजली गुजर के आपके सिर पर गिरेगी और आप भगवान को प्यारे। तो बोलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ जाना चाहिए, या किसी भी होलो चीज के अंदर बैठ जाइए बेटा, होलो कंडक्टर के अंदर बैठ जाइए, क्योंकि जो होलो कंडक्टर होता है ना, खोखला जो चालक होता है, उसके अंदर कभी भी बिजली नहीं जाती, ठीक है ना। उसके लिए कभी भी बिजली नहीं जाती। कल ही कंप्लीट हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइए। अब आज इतना ही रखते हैं, कल आपकी फिजिक्स कंप्लीट। ऐसा तो कुछ सुना नहीं बेटा, ब्लैक कलर पे लाइटनिंग पड़ती है, ऐसा तो कुछ सुना नहीं मैंने।
देखो पढ़ने का फायदा तभी है, अब तुम्हारा कल कंप्लीट हो जाएगा तो कल सारे फिजिक्स से क्वेश्चन लगा दो, अपने प्रीवियस ईयर सीटेट के लगाना, उससे बेटा आपका कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा। ठीक है ना। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है, अभी तो हमारी लाइव क्लासेस चल रही, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कोई डाउट वगैरह है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ मैथ वालों को केमिस्ट्री पढ़नी क्यों नहीं पढ़नी। प्रणाम बेटा मुरारी। नहीं नहीं कल होगा कंप्लीट फिजिक्स। बेटा क्लाउड जो होते हैं ना, कोलाइड का एग्जाम्पल होते हैं, और कोलाइड में चार्ज होता है। ठीक है ना। वो सब आप आगे पढ़ोगे 9th की केमिस्ट्री में। बेटा एमसी भी इतना ही होता है, पे क्वेश्चन ही इतना आता है। साइंस का स्पेशल बैच तो आ चुका है, लेकिन बेटा अभी आप देख लो, पहले आप देखो बैच तभी लेना जब आप सारे क्लासेस को कवर कर पाओ, रिवाइज कर पाओ। अभी आपकी सीटेट की क्लासेस इतनी होंगी तो अभी आप सीटेट एग्जाम पर फोकस कीजिए। हाँ अगर आपका कोई एग्जाम है उसके रिगार्डिंग पढ़ना तो एक अलग बात है, नहीं तो अगर आप सिर्फ सीटेट के लिए, अभी फिलहाल सीटेट के लिए पढ़ रहे हो तो बेटा उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि सीटेट की क्लासेस ज्यादा होंगी, वो आप वही आपसे कवर नहीं हो पाएंगे। थैंक यू सोनाली जी। कोई भी पब्लिकेशन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आंसर्स का थोड़ा दिक्कत है। हाँ जी शकील जी, सब ठीक रहा, लाइट वाइट नहीं गई तो कल हो जाएगी कंप्लीट, और क्लास नहीं हो पाई तो नहीं होगी बेटा। बेटा एच टेट का तो लेवल ही बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो, मतलब इतना भी नहीं है। हाँ वो साइंस स्पेशल से हो जाता, मतलब एक बार मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं वो हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं बेटा 11th 12th के आते हैं, वो नहीं हो पाएंगे, फिर वो टीजीटी से होंगे। नहीं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सिलेबस में नहीं। हाँ आज मैं लेट हो गया चाय पीने। बेटा लाइटनिंग जो होती है रेनी सीजन में क्यों occur होती है, उसका रीजन होता है एयर जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है। एयर जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है, वाटर आने से क्या हो जाएगा, रेन वाटर तो कंडक्टर होता है बेटा, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। ठीक है चलिए बेटा, ठीक है। मैं कराऊं तो बेटा, कल की क्लास बची तो हुई है। अरे नहीं राखी थी, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलती से आपका कमेंट, आपसे आपके साथ किसी और का भी कमेंट था। ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू बाय टेक केयर, कल मिलते हैं। खोखला कंडक्टर क्या होता है, अरे बेटा मेटल अंदर से खोखला हो, ठीक है ना। बेबी बेटा अगर जिस दिन अभी वो सो रही है, जिस दिन उठी होगी उस दिन दिखा देंगे। ठीक है अभी आपका बैच थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू बाय टेक केयर।